यहाँ पर ज़्यादा भी आपका हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं रखे गए, है ना। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका लेवल क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए करंट अफेयर में, और करंट अफेयर को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं कवर। देखिए पहला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 2024 के अनुसार जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है या वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 6.5%। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि वित्त वर्ष जो 2024 है और 2025 इसमें भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ये 6.5% के करीब रहेगी। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.9% रही है। यहाँ पर 23-24 और जो भी पूछा गया 24-25 पूछा गया या 23-24 पूछा गया हो, दोनों हमने आपको बता दिए 6.5 और 7.9%। और वहीं वित्त वर्ष जो 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ये है 6.8% रहने का अनुमान है। तो मॉर्गन स्टैनली ने मार्च 2024 की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर पर लगभग जो है 7% रहने का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को क्या कहा जाता है, तो किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को त्वरण यानी एक्सेलरेशन बोला जाता है। एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को एक्सेलरेशन त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है समय के साथ वेग में बदलाव का अनुपात होता है, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण की एसआई इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र के अलावा जो शारीरिक तंत्र को नियंत्रित करता है इसका नाम आपको बताना है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा जठरांत्र तंत्र हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए परितंत्रिका तंत्र पीएनएस, तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर होता है। यह तंत्रिकाओं और गिलियांग जो होता है, गिलिया इससे बना होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजते हैं और उससे संकेत प्राप्त करते हैं। तंत्रिका कोशिका एवं इसके सहायक एवं अन्य जो कोशिकाएं हैं ये मिलकर तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संपन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगी। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, और ताप और दाब पर ब्रोमीन लाल भूरे रंग का द्रव्य होता है और नारंगी वाष्प में बदल जाता है। अगला है, भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री की ओर से COP28 में कौन उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए थे। COP28 संयुक्त राष्ट्र यूएन की 28वीं वार्षिक जलवायु बैठक थी, है ना, 28वीं, तो COP28 इसको बोला जाता है। ये जो बैठक है 30 नवंबर से ऑफ पार्टीज यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोला जाता है COP, है ना। तो COP28 संयुक्त अरब अमीरात वायु पर चर्चा की भागीदारी की, है ना। तो ये चीजें हैं COP28, आप याद रखिएगा, क्लियर है। और परिवर्तन ऊर्जा क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, परिवर्तन ऊर्जा क्या है और विद्युत चुंबक में इसका क्या स्थान है। इस तरह से क्वेश्चन बना है, क्लियर है। तो परिवर्तन ऊर्जा क्या है और विद्युत चुंबक में इसका स्थान क्या है, तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ये है, विद्युत परिवर्तन ऊर्जा क्या है, ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। परिवर्तन ऊर्जा यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बदलाव से ये बेसिकली बनती है। विद्युत चुंबक में होने वाला परिवर्तन यानी कि होने वाला ऊर्जा परिवर्तन विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में होता है। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण या EM विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वहां प्रक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच स्वीकृति होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वहां अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान करके नए उत्पाद जो है ये बनाए जाते हैं, तो वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपको याद रखना है। गाइस ये हमारी RPF SI के लिए स्पेशल। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र ऐसी अधातुएं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है, तो ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र ऐसे, यह नारंगी वाष्प में वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह नई दिल्ली में हुआ था। उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर था। उज्ज्वला को एक गौरैया के रूप में दर्शाया गया था, तो उज्ज्वला जो है इसका बेसिकली शुभंकर या थीम अगर आपसे पूछे जाए तो आप जरूर से याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में 2023 का खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्लियर है। गौरैया के रूप में दर्शाया गया उसको। पैरा गेम्स की भावना के अनुरूप शुभंकर के रूप में गौरैया का चुनाव जीवन शक्ति, ऊर्जा और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स विकलांग एथलीटों के बीच खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने की पहल है।
अगला क्वेश्चन है कार्बन की संयोजकता क्या है। 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कार्बन की संयोजकता है ये 4 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आता है। कार्बन के सबसे बाहरी संयोजकता खोल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन ऑक्टेट विन्यास को पूरा करने स्थान पर है, जिसका मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वेग में परिवर्तन होता है तो क्या बदलता है, तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब किसी वस्तु के वेग में बदलाव होता है तो त्वरण होता है, और त्वरण गति में बदलाव या वेग में बदलाव को कहते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसका एक परिमाण और एक दिशा होती है। त्वरण की इकाई मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है। अगला क्वेश्चन है आपसे अवार्ड से 3 सवाल बने हैं। पद्मश्री से क्वेश्चन आपका बना था, याद रखिएगा। अवार्ड से 3 क्वेश्चन आपके बेसिकली पद्मश्री से पूछे गए। इसके अलावा 2023 का करंट आ रहा है। एक सवाल तो हमें इसका मिल ही चुका है पद्मश्री वाला, बाकी 3 इससे बने थे। 2023 का करंट अच्छे से देख कर जाएं आप सभी लोग। क्वेश्चन ये बना था कि साल 2024 में पद्म विभूषण जो है इससे किसे मिला था, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, बट यहाँ पर 5 लोगों को मिला था। MS वैजंती माला बाली, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, तमिलनाडु से इनका संबंध है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में दिया गया, आंध्र प्रदेश से यह है। श्री M वेंकैया नायडू, ये सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया, आंध्र प्रदेश से ये आते हैं। और श्री बिंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्य, बिहार से ये हैं। और MS पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से ये हैं। तो इन 5 लोगों को बेसिकली पद्मश्री, माफ कीजिएगा, पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया। इन चारों में से पांचों में से एक नाम आपको दिया होगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा। पद्म पुरस्कार की बात करें, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, भूषण और